स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। भारत का इतिहास कई ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिसके बारे में हम सोचते तो है लेकिन कभी भी उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं जिनकी जानकारी के लिए वैज्ञानिक भी अटकलें लगाते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं पता चल पाया है। दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आज भी एक ऐसा इतिहास छुपा हुआ है। ये है कृति स्तंभ, जिसे 1600 सालों से भी पुराना माना जाता है। इस कृति स्तंभ को लेकर ये भी कहा जाता है कि इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। लोहे का बना कोई खंबा कितने सालों तक लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस खंबे को लेकर कई बातें और मान्यताएं हैं। फैक्ट्स की माने तो ये स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य के समय मध्य प्रदेश में बनाया गया था, पर ये कब और कैसे मध्य प्रदेश से दिल्ली आया, ये राज तो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। ऐतिहासिक फैक्ट्स के अनुसार इस स्तंभ को विष्णु मंदिर से जोड़कर देखा जाता है। इसे विष्णु ध्वज नाम से भी जोड़ा जाता है, जहां विष्णु मंदिर के ध्वज को फहराने के लिए इस स्तंभ का इस्तेमाल किया जाता है। इस ऐतिहासिक स्तंभ को 1600 सालों में धूल मिट्टी बन जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक इसी तरह से खड़ा हुआ है। इतने सालों बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है और यही बात इसे खास बनाती है। हालांकि इसे किस राजा ने बनाया था, इसे लेकर अभी भी इतिहासकारों की अलग राय है, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त के काल से इसे जोड़ा जाता है। इसे क्यों बनाया गया और इसे बनवाते समय ऐसी किस चीजों का इस्तेमाल हुआ जिससे आज भी इसमें जंग नहीं लग पाया है, ये भी एक रहस्य है। ये 6 टन से भी ज्यादा भार का स्तंभ 48 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ बना हुआ है और इसमें ब्राह्मी लिपि का मैसेज भी गड़ा हुआ है। हालांकि इसमें ऊपरी हिस्से में गरुड़ देव के चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं, क्योंकि अगर इसे ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाना था तो इसमें ये चिन्ह नहीं होने थे। आपने शायद अमिताभ बच्चन और तब्बू की फिल्म चीनी कम देखी होगी, जिसकी आखिरी सीन में इसी स्तंभ का जिक्र है और इस स्तंभ में मन्नत पूरी करने की जादुई ताकत है। इस बात पर सालों तक लोग भरोसा करते रहे और जो भी आता है वो अपने हाथों को उल्टा कर इस खंबे के डायमीटर से होते हुए हाथों को मिलाने की कोशिश करता है। लोग अपनी पीठ को टिकाकर इस खंबे के सहारे खड़े हो जाते हैं और हाथों को उल्टा कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इसे करने में सफल हो गया उसकी एक मन्नत पूरी हो जाएगी। 1997 तक इस खंबे के इर्द गिर्द फेंसिंग नहीं लगाई थी, लेकिन इसके बाद इस खंबे में इस मन्नत पूरी करने वाली प्रथा के कारण डैमेज होने लगा। ऐसे में उसे फेंसिंग के जरिए बंद कर दिया गया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस स्तंभ के साइंटिफिक फैक्ट्स। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने ऐतिहासिक फैक्ट्स और जादुई मिथकों के बारे में बात की, तो चलिए अब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। पुराने जमाने में लोहे की चीजें जब बनाई जाती थी तब उसमें फास्फोरस और चालकोर का मिश्रण भी मिक्स किया जाता था। ये मैग्नीशियम और सल्फर के कंटेंट के साथ ही रहता था और यही कारण है कि लोहे में जंग नहीं लगती थी। दिल्ली की मौसम की बात करें तो दिल्ली का मौसम 70% ह्यूमिडिटी रहित है और यहाँ पर हवा में नमी कम है, क्योंकि लोहे में हीट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए जब रात में तापमान गिरता है तब ये गर्म रहता है। दिल्ली का मौसम, लोहे की बनावट और मौजूदा हालत इसे जंग लगने से बचाता है। ये स्तंभ कारीगरी, इतिहास और मान्यताओं का अनूठा नमूना है, जिसे आप देख सकते हैं। कुतुब मीनार को देखने जब भी जाए तो इसे ना भूलें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।